दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसी भी जगह है जहां कदम रखने का मतलब है सीधा मौत। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बंगाल की खाड़ी के बीचों बीच बसा अंडमान आइलैंड की। यहां पर हजारों साल से वो जनजातियां रहती हैं जो पूरी तरह से विलुप्त होने की कगार पर हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने यहां पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा रखा है। यह प्रतिबंध इसलिए नहीं है कि किसी को जाने ना दिया जाए, बल्कि इसलिए है कि इनके अस्तित्व की रक्षा की जा सके। इसीलिए इंडियन नेवी भी इनकी सुरक्षा करती है, वरना ये किसी दूसरे बाहरी लोग को बर्दाश्त नहीं करते। इन आदिवासियों के लिए ये जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं है, बल्कि इनका वजूद है। सदियों से इस घने जंगल की गोद में पल रहे ये आदिवासी बदले में इस जंगल की किसी योद्धा की तरह रक्षा करते हैं। हैरानी की बात तो ये है, हम जिसे खतरनाक जंगल कहते हैं, ये उसे अपनी माँ मानते हैं। इनके पैरों की आहट से लेकर हवाओं के रुख तक इन्हें जंगल की हर भाषा समझ आती है। ना कोई मछली पकड़ने वाली जाल, ना कोई हथियार, सिर्फ सधा हुआ हाथ और अचूक निशाना। समंदर की लहरों के बीच मछली पकड़ना और शिकार करना इनके लिए कोई खेल नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही परंपरा है। इनकी नज़रों से किसी शिकार का बचना नामुमकिन है। चाहे समंदर हो या जंगल, इनके हाथ से छूटा हुआ तीर सीधा शिकार के सीने पर होता है। यही वो तरीका है जिससे ये आदिवासी काल और अपनी परिवार की भूख मिटाते हैं। जब भारत में 2004 में सुनामी आई तो इंडियन नेवी इनके मदद के लिए गई, लेकिन इन लोगों ने उसी पर हमला बोल दिया। इन जंगलों में रहने वाले आदिवासी अपनी आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। ये जंगल और पहाड़ इनके लिए सिर्फ पत्थर का एक ढेर नहीं, बल्कि वो किले हैं जिनकी ये सदियों से रक्षा कर रहे हैं। जैसे जैसे हम इन दुर्गम रास्तों और गहरी खाइयों को देखते हैं, हमें एहसास होता है कि शायद हम सभ्य कहलाने वाले लोग ही गलत हैं। ये आदिवासी हमें याद दिलाते हैं कि हम बिना तकनीक के, बिना इंटरनेट और बिना किसी बाहरी लालच के भी कुदरत और इंसान के साथ हजारों साल तक जिंदा रह सकते हैं। आज भी ये पहाड़ और घने जंगल इनके राज छुपाए हुए हैं। ये अपनी दुनिया में खुश हैं और शायद इन्हें हमारे विकास की ज़रूरत भी नहीं। भारत के अंडमान के इन जाबाज आदिवासियों के बारे में आपका क्या सोचना है? दोस्तों, इन आदिवासियों के बारे में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि ये पिछले 60,000 साल से इसी टापू पर रह रहे हैं, जबकि दुनिया में सभ्यता का नामो निशान नहीं था। तब से ये लोग यहीं की हवाओं और यहाँ की लहरों के साथ तालमेल बिठाकर जी रहे हैं। इन्हें बाहरी दुनिया से ना तो कोई जानकारी है और ना ही कोई दिलचस्पी। ये आज भी उसी पाषाण युग में जी रहे हैं, जहाँ ना बिजली है, ना मोबाइल है और ना ही कोई आधुनिक दवाइयाँ। लेकिन कुदरत के इतने करीब होने की वजह से ये अपनी आने वाली सुनामी या समुद्री तूफानों को हमसे कहीं ज़्यादा पहले ही भांप लेते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये लोग अफ्रीका से आए उन पहले इंसानों के वंशज हैं जो हजारों साल से पहले यहाँ बस गए थे। इनकी अपनी एक अलग भाषा होती है जिसे आज की दुनिया में कोई भी इंसान समझ नहीं सकता। यहाँ तक कि पास के दूसरे कबीले वाले भी इनकी भाषा नहीं समझ पाते। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इन कबीलों में शादी का तरीका हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग होता है। इनके चेहरे पर लेप लगाना और इनकी अलग ही परंपरा होती है जो सदियों से चली आ रही है। इनकी सारी रस्में और सारी खुशियाँ जो है जंगल के अंदर ही हो जाती हैं। जंगल के अंदर ही इनके अपने पारंपरिक घर होते हैं जो ये अपने हाथों से बनाते हैं और उसी में पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।